जय हिंद। आप लोग का कमेंट था न्यू पेपर पैटर्न और उसको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि 2 ही घंटा का एग्जाम है उस पर वीडियो बनाने का। तो फाइनली उस पर वीडियो है बनने लग रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होता है तो कोई एक लोग कमेंट कर दिया करे, या फिर सब लोग कमेंट भी कर सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं वहीं से, तो मालूम चल जाएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक वीडियो चाहिए होता है। तो वो आपको प्रॉपर जानकारी के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है और एग्जाम में कितना लिखना होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी तथा उससे अपडेट है 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट यूजी या फिर पीजी कर रहा है, यूजी और पीजी दोनों का पेपर पैटर्न सेम है। तो उसका पेपर पैटर्न एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका चेंज हो गया, जो कि पहले एग्जाम 3 घंटा का हुआ करता था लेकिन अब वो एग्जाम 2 घंटा का हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या पेपर पैटर्न है। एग्जाम 2 घंटा का होगा और उसको मिनट में देखें तो 120 मिनट आपके पास होता है। और ये जो पेपर होगा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप होगा, सेक्शन बी शॉर्ट टाइप, और जो सेक्शन सी है वो लॉन्ग टाइप का सेक्शन होगा, उसमें वैसा आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन होगा, इसमें से कोई चूज करने के और छोड़ने के नहीं। टोटल 5 क्वेश्चन होगा, 5 में से 5 करना होता है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल सेक्शन ए 10 नंबर का हो जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन बी यानी शॉर्ट टाइप, उसमें 8 क्वेश्चन होता है, 8 में से 5 आपको करना होता है। जो एक क्वेश्चन का नंबर है वो 5 नंबर है। टोटल 25 नंबर का सेक्शन बी हो जाता है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला है वो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होता है, जो कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। टोटल एक सेक्शन 40 नंबर का हो जाता है। तो वेरी शॉर्ट टाइप 10 नंबर, शॉर्ट टाइप 25 नंबर और ये लॉन्ग वाला 40 नंबर, टोटल 75 नंबर का पेपर हो जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं कितना कितना वर्ड में लिखना है। वेरी शॉर्ट वाले को 50 शब्दों में, शॉर्ट वाले को 100 शब्दों में और उसके बाद लॉन्ग वाले को 400 शब्दों में लिखना होता है। अब देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट और कितना पेपर लिखेंगे किस हिसाब से, यहीं पर सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो आपके पास टोटल 120 मिनट है, इसको ध्यान में देना। एग्जाम में जाना तो घड़ी लेके जाना, लेकिन ज़्यादा चालाकी के चक्कर में स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, क्योंकि वो गेट पे निकल जाएगा तो मुंह बना लोगे फिर। तो इससे अच्छा स्मार्ट वॉच ना लेकर सिंपल वॉच लेकर जाना। आपको मालूम है कि टाइम 120 मिनट का है यानी 2 घंटे का है, और आपके पास कॉपी जो लिमिट है, पेज का जो लिमिट है वो 28 है। टोटल 32 पेज का होता है कॉपी, जो कि कवर सहित होता है। 4 पेज तो चला जाता है उसका कवर में, 28 पेज आपके पास बचता है। तो अब देख लेते हैं कैसे डिवाइड करना है टाइम। तो आप 10 मिनट या फिर 5 मिनट में ही अगर पेपर पढ़ सकते हैं तो अच्छे से पेपर 1 बार 2 बार पढ़ लेना। जो सेक्शन अच्छे सा है उसको पहले करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज कोई सेक्शन पहले करें, लेकिन जो सेक्शन कर रहे हैं उसका सब क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, ज़्यादा बेटर होता है। इससे टीचर को चेक करने में सहूलियत होता है और उसको चिड़चिड़ापन जैसा भी नहीं लगता है। जो सेक्शन चेक करने लगे उसको चेक करके खाली हो जाएगा। अब देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट और पेपर। जो वेरी शॉर्ट है उसको 4 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना, तो टोटल 20 मिनट में सेक्शन ए खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन को मोटी मोटा आधा पेज में लिख देना। तो ऐसे में आपका 2.5 से 3 पेज में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ डायग्राम आएगा वहाँ पेज का संख्या बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से उसको थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, क्योंकि जब डायग्राम मान लो कोई स्टेप वाइज बनाना होता है, 4-5 डायग्राम आ गया, जैसे लाइफ साइकिल या फिर कुछ बनाना ऐसा हो गया, तो एक पेज में बस डायग्राम ही हो जाता था। ऐसे में पेज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टाइप, जो कि 7 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन करना, 5 क्वेश्चन करना रहता है। टोटल 35 से 40 मिनट में सेक्शन बी भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो पेज का एवरेज आएगा लगभग में 1 से 1.5 पेज में एक क्वेश्चन करना, क्योंकि वर्ड का भी ध्यान देना है, ज़्यादा घना भी मत लिख देना या फिर ज़्यादा दूर भी मत लिखना, एक एवरेज में रहे। एक बार अपना वर्ड काउंट कर लेना कि एक लाइन में कितना आ रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ आपको लिखना होता है 100 वर्ड में। तो और इसमें अगर डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए तब तो ज़्यादा पेज जाने लगेगा। तो एक एवरेज के हिसाब से आप एक क्वेश्चन का आंसर 1 से 1.5 पेज में जा रहा है, 2 पेज में, 2 पेज में भी दे देंगे। और ये मोटी मोटा पेज का संख्या हो जाता है 10 से 12 पेज। फिर उसके बाद आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो लॉन्ग वाला है उसको तो 400 वर्ड में लिखना है। और इस पर आप टाइम कितना देंगे, तो आप इस पर टाइम 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन पर देना। 2 क्वेश्चन है तो टोटल 40 से 50 मिनट में आपका दोनों क्वेश्चन हो जाएगा।
और इसमें जो पेपर लिखना होगा यानी कितने पेज में लिखना होगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो 5 से 6 पेज में लिखना, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह क्लासिफिकेशन सब कुछ आ जाता है। उस हिसाब से पेज ज़्यादा लग जाता है, तो उस हिसाब से मैनेज थोड़ा कर लेना। और टाइम जो है 40 से 50 मिनट में कर लेना। और टाइम के हिसाब से ये डिवाइड कर लेना कि ये जितने मिनट में जो क्वेश्चन करना है उतने में उसको निपटा देना। ऐसा नहीं कि सोचे कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से लिख दे और जो नहीं आ रहा है उसको ना ही लिखे, तो ऐसा मत करना। सब क्वेश्चन करना, चाहे गलत ही करना जो ना रहा, लेकिन उसको लिखना। क्या पता जब गलत लिख रहे हो उसमें भी कुछ सही लिखा जाए, कुछ ना तो उससे रिलेटेड ही लिख देना। जहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ कम से कम तो 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे में हो जाएगा। सब क्वेश्चन करना और जिस क्वेश्चन का जितना टाइम डिवाइड किए हो उतना टाइम उस पर देने का कोशिश करना। ज़्यादा टाइम मत देना है, ज़्यादा भी देना तो 1-2 मिनट ज़्यादा मत देना। अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा देने लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट ऐसा एक्स्ट्रा देने लगते हैं, तो समझो कि लास्ट टाइम में क्वेश्चन छूटने का भी बारी आ जाता है और क्वेश्चन छूट भी जाता है, क्योंकि टाइम होते ही घंटी बज जाती है और पेपर लेने लगते हैं जो उसमें टीचर रहते हैं। तो ऐसा गलती मत करना, सब क्वेश्चन करना और अच्छे से लिखना, थोड़ा राइटिंग सुधार के लिखना। वैसे तो एग्जाम में सब डॉक्टर ही बन जाते हैं, राइटिंग तो वैसे ही बिगड़ जाती है, लेकिन सुधार के लिखने की कोशिश करना। तो ये न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से कैसे क्वेश्चन लिखना है, कितने पेज में लिखना है, सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।